नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस के मेडिकल के बारे में बात करेंगे। जिन भी साथी का भी हमारे मेडिकल नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे कि मेरा मेडिकल किस तरह हुआ है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो साथियों, पूरा वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपका मेडिकल का डेट क्या है। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि एंट्री किस तरह से हो रही। तो सबसे पहले आपको 8 बजे वहाँ पहुँच जाना है। लेट बिल्कुल ना करिए, समय से अपने पहुँच जाइए वहाँ पे। तो 8 बजे सबसे पहले आपको एंट्री मिलती है। एंट्री होने के बाद आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद आपको एक जगह ले जाकर बैठा देंगे जहाँ सभी बच्चे बैठे होंगे। तो आप वहाँ ले जाकर बैठाएंगे। उसके बाद स्टाफ आते हैं तो वो कलेक्ट करते हैं। आपने जो शपथ पर प्रमाण पत्र बनवाया है उसे कलेक्ट किया जाता है। एक ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी, दो बनता है। तो आप उसे सबमिट करेंगे। उसके साथ साथ एक आपको फॉर्म दिया जाएगा कि उसे भर के, वो होता है उपस्थिति पत्र होता है, तो आप उसे भर के सबमिट कर देंगे। ये सब होने में आपको करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे लग जा रहे हैं। स्टाफ पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले ये सब हो जाने के बाद आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। जैसे भी मेरे में 80 लड़के आए हुए थे, तो 10-10 लोगों को करके ले जाया जा रहा था। तो जब वहाँ ले गए तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं कैसे मैंने कैसे डील किया और मेरा मेडिकल कैसे हुआ, मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले वहाँ ले जाके बैठाते हैं। तो बैठाने के बाद पात्र में पानी रखा हो तो उसमें पैर डाल के आपको जाना था, आगे जाना था। तो वो चेक कर रहे थे कि आपका फ्लैट फुट तो नहीं है। एक डॉक्टर थे वहाँ पे, वो चेक कर रहे थे। पानी से जब आगे गया तो उसके बाद मेरा बैग वगैरह रखवा दिया गया और कपड़े निकलवा दिए गए। इनर वियर में ही रखा गया। अंदर ले गए। उसके बाद मेरा हुआ चेस्ट और हाइट देखी गई। सबसे पहले हाइट हुआ, उसके बाद चेस्ट हुआ। ये मेज़र करने के बाद सेकंड में मुझे ले जाया गया प्राइवेट पार्ट चेक करने के लिए। तो वहाँ पे प्राइवेट पार्ट चेक हुआ। उसके बाद ले जाके बैठा दिया गया। दोस्तों, इसके वहाँ पे करीब 3 से 4 डॉक्टर थे। तो सब अलग अलग डॉक्टर थे। जैसे हड्डी के अलग डॉक्टर थे, कान के थे, एक आँख के थे और हाइट चेस्ट मापने के लिए अलग थे। वो डॉक्टर शायद नहीं थे, बाकी 3 डॉक्टर थे। तो उसके बाद मेरा फ्लैट फुट, नौकनी और वेरिकोज वेंस जो होता है वो देखा गया। इन 3 चीज़ को एक ही डॉक्टर डील कर रहा था। एक डॉक्टर ने देखा, उसके बाद बैठा दिए। मेरे ग्रुप में 10 लोग जो गए थे, सब पहले 10 लोगों का ये हो गया। उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास भेजा गया। दूसरे डॉक्टर थे कान के डॉक्टर। तो कान में सबसे पहले मशीन डाल के चेक किया गया कि मशीन में देखे वो कि कैसा है। उसके बाद एक लोहे का इंस्ट्रूमेंट था कुछ, उसे सुनाया जा रहा था कि कैसे, मतलब सुनाई दे रहा है, पूछ रहे थे सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। यहाँ रख रहे थे, उसके बाद पीछे लगा रहे थे। तो अगर यहाँ सुनाई दे रहा है तो यहाँ बताना था, पीछे सुनाई देना तो पीछे बताना था। दोनों कान में हुआ। उसके बाद उसी को एक दूसरी इंस्ट्रूमेंट था, उसमें लोहे का वो भी था, तो उसे यहाँ पर लगाया गया मेरे। तो बोले कि सुनाई दे रहा है, तो वो यहाँ से यहाँ तक गया था, सुनाई दे रहा था। तो वो हो गया। उसके बाद सभी 10 लोगों को हो गया। उसके बाद बैठा दिया गया। फिर नंबर आता है आँख का। देखिए साथियों, सबसे ज़रूरी और इस अभी तक जितने दिन तक मेडिकल चल रहा है, सबसे ज़्यादा अगर अनफिट पाए गए बच्चे तो आँख में है। तो अभी सभी लोग आँख को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि आँख में ही अनफिट किया जा रहा है। तो आँख के लिए सबसे पहले चार्ट पढ़वाया गया। तो एक आँख पहले बंद करे, एक कागज़ लगा के आँख बंद किया गया। उसके बाद दूसरे से पढ़ाया गया। ऐसे करके ये हुआ। इसमें वहाँ पे चार्ट AOX वाला लगा था और एक C वाला लगा था, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं खुलता है, C वो था। 2 चार्ट थे बस, हिंदी के चार्ट नहीं था। मेरे में 2 ही चार्ट था। तो मुझसे AOX वाला पढ़वाया गया। साथियों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना है कि आपको नहीं दिख रहा है या कुछ हो रहा है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आराम से जब चार्ट में जो चीज़ पूछे उतना ही बताना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं बताना है। लाइन नहीं पूछ रहे आपको, या तो हाथ रख के पूछेंगे कि कौन सा ये है, बताना है। बाकी अगर वो C वाला पूछते हैं तो आपको बताना होगा कि ऊपर खुल रहा है, नीचे खुल रहा है, कि बाएँ खुल रहा है, दाएँ खुल रहा है, इतना बताना है बस। तो 6x6 में थोड़ी अगर किसी को दिक्कत हो सकती है तो वो चार्ट को अपने याद कर सकते हैं। उससे थोड़ा आपको सहूलियत मिल जाएगी। चार्ट से लगभग 20 फीट की दूरी पर बैठाया गया था। 18 से 20 लग रहा था, 18 से 20 फीट की दूरी बैठाया गया था। तो आप सभी लोग बड़े सावधानी से चार्ट को देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद ही आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा गलत बताएंगे तो उनको शक हो जाएगा कि आपको दिक्कत है या फिर कुछ ऐसा बता देंगे और अनफिट के लिए आपको डाल दिया जाएगा।
तो सभी लोग उसे बड़े अच्छे से करिएगा, डील करिएगा। और अगर आप याद किए हैं तब भी आप थोड़ा मतलब ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मैंने एक गलती करी थी उसमें, मैं वाई की जगह आई बोल दिया था, तो उसने फिर दोबारा बगल वाला पूछा तो मैं बता दिया, वो दिख रहा था, वो वाई जो है दिख मुझे क्लियर रहा था, बट थोड़ी हड़बड़ाहट के चक्कर में मैंने उसे आई बोल दिया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सावधानी रखनी है और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। पैनिक होंगे तो आप जो दिख रहा है वो भी दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि परेशान होते हैं जब आप टेंशन होती है तो दिक्कत होती है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, जो दिख रहा है एकदम क्लियर दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, 18-20 फीट नॉर्मल दूरी होती है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो बड़े आराम से दिखता है। तो ये हो गया, आई साइड देखने के बाद बैठा दिया गया। उसके बाद कलर विज़न का नंबर आया और दूर दृष्टि दो देखने के लिए, पास की चीज़ें दिखाने के लिए ये फिर ले गए वहाँ पे, वही डॉक्टर थे। तो एक दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ एक डॉक्टर ने, आँख वाले डॉक्टर जो थे, वो आँख में टॉर्च मार दे रहे थे। आँख में टॉर्च मार दिया तो आँख चौंधिया जाती है। तो दोस्तों ये ज़रूर आप एक ये कर सकते हैं कि जब आँख में टॉर्च मारे तो या तो आप ब्लिंक कर लें, बंद कर लें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे टॉर्च मार हटाए तो फिर एक पेज देते हैं, पेज लगाने के लिए देते हैं। तो आप पेज देने से पहले आप 3-4 बार अपने आँख को ऐसे ब्लिंक कर लीजिए, 3-4 बार थोड़ा उसे रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स कर लेंगे ना तो आपको दिखना शुरू हो जाता है। मेरे साथ ऐसे हुआ, जब टॉर्च मारे तो मुझे दिखना ही बंद हो गया, फिर मैंने 3-4 बार ऐसे ब्लिंक किया तो मुझे दिखना शुरू हो गया। तो आप आँख को रिलैक्स जब कर लेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाता है फिर से। तो टॉर्च अगर मारें तो ये आप ज़रूर करिएगा, ब्लिंक 3-4 बार कर लेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत से हमारे साथी वहीं पे करीब 5 से 6 लोग ऐसे हुए जो नहीं पढ़ पाए, आँख में टॉर्च मार दिया उसके बाद सीधे पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपको नहीं दिखेगा। तो आँख में टॉर्च मारने के बाद ज़रूर आप लोग 3-4 बार अपने आँख को रिलैक्स करिए, ब्लिंक करिए, उसके बाद पढ़ना शुरू करिए। तो इसके बाद छोटे अक्षर थे, निकट दृष्टि देखने के लिए छोटे अक्षर कुछ थे, पेन लाइट ऐसे कुछ लिखा था, जयपुर ये सब था, तो आपको वो पढ़वाया जाएगा। वो पढ़ने के बाद आपका कलर विज़न होगा, तो उसमें दिखाते हैं जो होता है, उसमें 9 लिखा है कि क्या लिखा है, 4 लिखा है, 45 लिखा है, ऐसा था, चार्ट था, तो उसे पढ़वाया गया। चार्ट के बाद उसमें एक चार्ट ऐसा होता है कि उसमें आपको ड्रॉ करना पड़ता है कि क्या कहाँ पे ग्रीन लाइन जा रही है, कहाँ पे येलो लाइन जा रही है, कहाँ पे रेड लाइन है, कहाँ पे ऑरेंज लाइन है, तो ये भी किया। तो इतना ही हुआ बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा है, बड़े आराम से हो जा रहा है। अगर आप पैनिक करेंगे तभी दिक्कत आएगी, अगर आप बड़े आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सभी साथी एकदम आराम से बिना पैनिक किए हुए जाएँ और अपना मेडिकल दें। साथियों इसके बाद साइन करवाया गया, मेरे दाएं हाथ और बाएं हाथ का अंगूठा लगाया गया, उसके बाद भेज दिया कि जाओ आप बैठ सकते हो। तो हम गए, अपने कपड़े वाला पहन के बैठ गए। करीब 2 से 3 घंटे और लगे जो साथी हमारे थे, हमारा 26 नंबर था तो जल्दी हो गया था। फिर 80 लड़कों का होते होते काफ़ी टाइम लग गया था, 4 बज गए थे करीब। तो जब सबका हो गया उसके बाद रिजल्ट बताया गया। एक लड़का अनफिट था मेरे में, 80 में 2 अब्सेंट थे और 1 अनफिट था, बाकी सभी को हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है किसी में। सब अगर थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ पा रहे थे, आँख में या कान में कोई दिक्कत थी, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है। एक लड़का था जो बैठ नहीं पा रहा था, बैठने के बाद गिर जा रहा था, तो अगर उसको भी इतनी दिक्कत थी लेकिन फिर भी पास कर दिया गया। मतलब थोड़ी दिक्कत अगर है तो आपको वो नहीं देखा जाएगा कि नहीं पूरा निकाल दिया जाएगा, थोड़ा मतलब मैनेज हो जाता है। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम करके ये सब चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। तो सभी लोग बिना पैनिक किए जाएं, आराम से जाएं और बड़े सहूलियत से आप डॉक्टर से बात करें, क्योंकि आप अगर उनसे बदतमीजी से बात कर देंगे या कुछ कह देंगे तो वो डॉक्टर हैं, वो फिर दिक्कत आपको कर देंगे। तो इतना हुआ सबसे पहले। उसके बाद मुझे बैठाया गया, उसके बाद 5 बजे करीब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, तो उसमें बताया गया कि मैं फिट था। इसके बाद मुझे दूसरे दिन भी बुलाया गया था। मेरे में बहुत जगह दूसरे दिन नहीं बुलाए रहे हैं, उसी दिन फॉर्म भरवा लेते हैं, लेकिन मेरे में दूसरे दिन बुलाया गया था। दूसरे दिन गया तो 2 फॉर्म दिए मुझे और 1 फॉर्म दिए उपस्थिति वाला। उपस्थिति वाले में वही जो कल पहले दिन का था, उसी दिन का दूसरे दिन का भी वही था, तो उसको फॉर्म भर के फ़ोटो लगा के सबमिट करना था। और 2 फॉर्म दिए जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए था। पुलिस वेरिफिकेशन जो अभी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपके घर आएगी, आपको बुलाया जाएगा, जैसा भी पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे, तो उसका फॉर्म भराया गया। तो उसमें आपको अच्छे से पूरी जानकारी भरना है, आपका नाम, गांव, पता, सब कुछ बड़े अच्छे से भरना है। गलत करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि पुलिस जब आएगी आपके गांव में, आपका नाम पूछेगी, आपका उपनाम भी जो है, जैसे गांव में बहुत लोग आपके उपनाम से जानते हैं, आपका नाम नहीं जानते, तो उपनाम भी वहाँ भरवाया जाएगा, तो आप जरूर भर दीजिएगा। बहुत से साथी देख रहे हैं तो वो अपना उपनाम नहीं भर रहे थे, तो मान लो अगर पुलिस आती है, आपका नाम बताती है और आपको नहीं मिलते हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है, या वापस चली जाए तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो अपना उपनाम भी भर दीजिएगा, तो पूरा आपका पता, बायोडाटा, जितना भी सब कुछ है, आप सब कुछ बड़े अच्छे से भरिएगा। बस इतना हुआ, 2-3 घंटे में ये हो गया, उसके बाद छुट्टी हो गई, हम लोग चले आए। तो साथियों सबसे ज़रूरी यह था कि आप सभी लोग मेडिकल में बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आराम से मेडिकल देना है। सभी लोग पास हो रहे हैं, 1-2
जो जिनको मेजर इशू है उन्हीं को हटाया जा रहा है, बाकी सभी लोग पास हो रहे हैं। और एक बात ज़रूरी ये है कि आप सभी लोग बिचौलियों से दूर रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको कि इतना पैसे दो करवा देंगे, उतना पैसे दे दो करवा देंगे। अगर आपको भरोसा है कि आप एकदम फिट है तो एक पैसे देने की ज़रूरत कहीं नहीं है। आप सभी लोग जाइए, आराम से मेडिकल दीजिए, उसके बाद आपका मेडिकल फिट माना जाएगा, आप फिट हो जाएंगे। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी से सोर्स लगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने न तो किसी को पैसे दिए हैं, न तो किसी सोर्स लगवाए, आराम से गए, मेडिकल हुआ और फिट हो गए। तो साथियों, सभी लोग जाइए, और जिनका भी मेडिकल नहीं हो उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका मेडिकल हो चुका हमारे साथी का, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वो वर्दी अब उनको बहुत ही जल्द मिलने वाली है, जून में आपको वर्दी मिल जाएगी। तो सभी लोग जब तक समय है अपने अच्छे से तैयारी करते रहें। बाकी अगर किसी को और कुछ देना है तो उसकी तैयारी भी करते रहें, और अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और रिश्तेदारों के साथ खूब इंजॉय करिए, घूमिए टहलिए, क्योंकि 1.5 से 2 महीने हैं, 1-1.5 महीने ही है आपको ट्रेनिंग पर जाने के लिए। तो सभी लोग अच्छे से इंजॉय करते रहें। बाकी हमारे चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।